न्यूज़ आई थी क्या मंगने वाली? न्यूज़पेपर में? हाँ। अभी पता नहीं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस नेशनल इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर गरिमा, योग विभाग साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल समय की बाध्यता के कारण और सर का भी शेड्यूल बहुत टाइट था, तो सर का व्याख्यान रह गया था और मेरा जो उद्देश्य था, हम सभी का उद्देश्य था कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के हमने इस इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था वो पूर्ण हो सके, इसलिए ये दोबारा सर से हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया कि वो हमें नेक्स्ट डे समय दे दें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी विनती को स्वीकार किया और आपके ज्ञान से आज हम सभी लोग लाभान्वित हो पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि एक औपचारिकता न रह जाए और जो हम उद्देश्य ले रहे हैं पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, जिस उद्देश्य से हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं वो पूर्ण हो सके, इसीलिए हमने पुनः एक बार आप सभी लोगों को फिर से इसके द्वारा प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया है। अधिक समय न लेते हुए मैं अपने इस आयोजन को आगे बढ़ाती हूँ। व्यक्तिता के रूप में उपस्थित हैं और आपकी ऊर्जा से, आपके ज्ञान से जो भंडार आपके पास है, उन सब का हम सब लोग भी लाभ ले पाएंगे। आप ऑफ इंडिया अटलांटा में यूएसए में अपनी प्रतिभा और प्रखर ऊर्जा से सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। आप 5000 से अधिक ग्रुप क्लासेस और वर्कशॉप संपन्न कर चुके हैं। आज भी निशुल्क सेवाएं ऑनलाइन क्लास के थ्रू आप दे रही हैं। ऐसे ही अनगणित उपलब्धियां हैं आपके विषय में। आपके विषय में बताना सूरज को दिया दिखाने समान होगा, लेकिन फिर भी आप यूजीसी में भी अपनी सेवाएं योगा एक्सपर्ट के रूप में दे रहे हैं और आज हम सब आपकी ऊर्जा का, आपके ज्ञान का लाभ लेने जा रहे हैं। सर, इस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज आपका विषय है रोल ऑफ प्राणायाम इन मेंटल हेल्थ। सर, आपका इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप अपने व्याख्यान को आरंभ करें। सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप आज भी आप मेरे साथ जुड़े। और कल समय की बाध्यता थी, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा व्याख्यान था, मैंने भी सुना और मैं भी नहीं चाह रहा था कि उसमें तारतम्यता टूटे और बच्चों को अच्छा लाभ मिल रहा था। तो दो चीजों की बजाय एक चीज को हम सीखें और अच्छे से सीखें, ये सबसे अच्छी बात है। और आज आपने फिर मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आप सभी स्टूडेंट का भी मैं स्वागत करता हूं और डॉक्टर गरिमा जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी को पढ़ा पाऊँ या किसी को कुछ समझा पाऊँ। कोई एक शब्द भी कोई समझ पाए तो मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी सार्थकता हो जाती है। तो इसी कड़ी में मैं एक बार फिर से डॉक्टर गरिमा जी का धन्यवाद करते हुए व्याख्यान को शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरी 5:30 मेरी क्लास शुरू हो जाएगी योग दर्शन की दोबारा से, तो मैं उससे पहले अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार से प्राणायाम मानसिक जो बीमारियां हैं, मानसिक जो अवसाद हैं, उसको दूर करने में सहायक है। ये हमारा ज्ञान है। आज बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हमारे लाइफ में हैं और आज से नहीं है। बात करें 5000 साल पहले, गीता में भी इस तरह की चीजें थी। जब ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ अर्जुन, और जब अपने सामने अपने स्वजनों को देखता है तो वो भी उसके अंदर जो अवसाद था वो पैदा हो जाता है और स्वजनों के प्रति करने का जो भाव, उससे उसको कुंठा, उसको अवसाद, उसको चिंता, उसको टेंशन, उसको डिप्रेशन, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। देखिए, जो सिम्टम्स अर्जुन में 5000 साल पहले थे, वैसे सिम्टम आज हम लोगों में होते हैं। जब
जब अर्जुन ने कहा कि मेरा गला सूख रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे जो रोम छिद्र है वो खड़े हो रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, और इस प्रकार से कह करके मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, और इस प्रकार से कह करके रथ में पीछे बैठ जाते हैं। और जो एक क्षत्रिय जिसने अनेकों युद्ध जीते और जिसका कुल क्षत्रिय कुल में जो जन्म हुआ, क्षत्रिय कुल में जन्म होने के बाद क्षत्रिय ही शिक्षा हुई और उस व्यक्ति के हाथ से गांडीव गिर जाता है, तो आप माने कितनी बड़ी विडंबना ये होगी, कितना बड़ा अवसाद का ये स्तर रहा होगा कि अर्जुन जैसे वीर योद्धा जो के हाथ से धनुष छूट जाना और चक्कर आकर के रथ में गिर जाना, बैठ जाना, कितना बड़ा अवसाद का ये कारण, कितना बड़ा स्तर का अवसाद रहा होगा। तो उस समय जो गीता की जो रचना हुई, वो पर्टिकुलर गीता की जो रचना है वो अवसाद को दूर करने के लिए है। इसलिए पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा और 18 अध्यायों के माध्यम से 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण एक साइकोलॉजिस्ट बन करके, एक साइकोलॉजी पढ़ करके उसकी इसको किस प्रकार का अवसाद हुआ है, उसको किस प्रकार से दूर करना है, तो 18 अध्यायों में 700 श्लोकों का वर्णन करते हुए उनका अवसाद दूर करने का काम करते हैं। तो उनमें प्राणायाम भी एक बात आती है, सवकर्म भी एक बात आती है, योगा कर्मशु कौशलम की बात आती है, समत्वम की बात आती है। तो अनेकों ऐसी चीजें बताते हैं, आहार से लेकर के सारी चीजें उनको वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से मन को सही रखा जाए। अब उस समय 5000 पहले मानसिक समस्याएं थी, आज भी मानसिक समस्याएं हैं, और मानसिक समस्या है, और मान की वजह से हम बहुत सारे अपराध भी झेलने पड़ते हैं। और जितने भी आप देख रहे हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, सुसाइड के जो केस है, ये सारे के सारे मेंटल डिसऑर्डर है। तो मन को, मानसिक अवसाद को कैसे दूर किया जाए, इसके सबसे पहले हम जानेंगे कि मन क्या है। पहले मन को जानेंगे, मन के कार्य क्या है वो जानेंगे, उसके बाद मन में अवसाद होते क्यों हैं वो जानेंगे, उसके बाद उसके समाधान हम करेंगे। तो मन क्या है? मन मनन करने की जो क्षमता होती है, चिंतन करने की जो क्षमता होती है, इच्छाएं जो होती हैं, अपेक्षाएं जो होती हैं, या किसी से राग हमें होता है या किसी से द्वेष हमें होता है, ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये मन के कार्य होते हैं। संकल्प करना, विकल्प करना, उद्यात्मक इंद्रिय मन को कहा है। उद्यात्मक इंद्रिय होती है जो कर्मेंद्रियों के साथ भी मिलकर के काम करे और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर भी काम करे। जो कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर काम करती है और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर काम करती है उसको उद्यात्मक इंद्रिय कहते हैं, जो हमारा मन होता है। तो मन ही एक ऐसा है जो, देखिए, मन की उपयोगिता आप जान लीजिए। पहले मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे बुद्धि के साथ मेरा मन जुड़ा हुआ है, मेरे विचारों के साथ मेरा मन जुड़ा हुआ है, ही मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। आपका जो मन है आपके कानों के साथ जब अटैच होता है, कर्मेंद्रिय के साथ जब अटैच होता है, तो ही आप किसी साउंड को सुन पाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कुछ सुनने में मग्न हैं, कुछ देख रहे हैं, और सामने से आपके कोई आपका परिचित निकल जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति यहाँ से गया है। कोई आपको आवाज लगा रहा होता है पीछे से और आप किसी विशेष बात में मग्न है, तो आपको वो आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से उस सामने वाली चीज को ग्रहण करने में लगा होता है। माने आपकी आंखें, आपके जो आंखें और जो कान है उसके साथ मन पूरी तरह से अटैच है, तो आपको दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती, दूसरे का आपके आगे से जाना दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय पे जो आपका मन है, आपका मन एक जगह पे स्थिर है। तो वो स्थिरता जो है, आंख के साथ जब मन लगता है तो हमारी आंखें देख पाती हैं, जब कान के साथ लगता है तो हमारे कान सुन पाते हैं। मतलब जहाँ एकाग्रता की बात आती है, तो मन उद्यात्मक इंद्रिय इसलिए है कि जिस इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है उसी के साथ वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें मन से होती हैं, तो जितने राग होते हैं, मान लिया मुझे किसी से आसक्ति है, तो राग किससे होगा? लगेगी जिसको मैं हानि पहुंचाने की कोशिश करूंगा, या जो मुझे हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उससे मुझे द्वेष होगा, वो भी मन का पार्ट है। संकल्प विकल्प करना, इच्छाएं प्रकट करना, मनन करना, चिंतन करना, ये सारे के सारे काम मन के हैं। तो जब मन के इतने सारे काम हैं, तो जब इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की अपेक्षाएं हम रखते हैं लोगों से, और वो अपेक्षाएं किस प्रकार से नुकसान करती हैं, वो भी हमें सोचने की बात होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम कर्म करते हैं, वो किस प्रकार का कर्म होता है, कर्म योग से किस प्रकार से हम अपने मानसिक अवसाद को दूर कर। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मानसिक अवसाद में क्या क्या आते हैं। मानसिक अवसाद में अवसाद है, चिंता है, तनाव, ये सारी चीजें क्या है, ये मानसिक रोग हैं, मानसिक इसको अवसाद कहें, मानसिक डिसऑर्डर भी हम इसको कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर इसको बोल सकते हैं। तो जितनी भी ये चीजें हैं, इनसे एक चीज और
उत्पन्न होती है, और वो है मानसिक रोग। केवल मानसिक रोगों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, वो साइकोसोमेटिक डिजीज को भी क्रिएट करते हैं। देखिए, जो मन में चल रहा है, मान लीजिए मन में मेरे द्वेष चल रहा है, तो मेरा जो बीपी है वो अपने आप हाई हो जाएगा। तो उससे जो बीपी मेरा हाई है, ब्लड प्रेशर जो मेरा हाई हुआ, वो साइकोसोमेटिक डिजीज है। यानी कि साइकोसोमेटिक, साइको यानी कि मन, और सोमेटिक यानी कि जो मन से उत्पन्न हुआ, यानी कि मनोकायिक रोग इसको हम कहते हैं। मन से उत्पन्न हुआ और शरीर में प्रकट हुआ। मैं किसी के प्रति गुस्सा हूँ, मुझे किसी के प्रति लड़ाई मेरी हो रखी है, तो मेरे मन में पहले वो भाव आएगा। देखिए, मैं किसी से बात कर रहा हूँ फोन पे, तो फोन पे बात करते करते मुझे किसी से गुस्सा आया, तो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, मुझे पसीना आ गया, मेरी जो आवाज है वो तुतलाहट आ गई उसमें, और वही सिम्टम्स आ गए जो कि एक लड़ाई के समय पे आते हैं, जबकि वो व्यक्ति मेरे से 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो भाव नहीं आएंगे। वो भाव इसलिए आ गए क्योंकि मेरे मन में वो चीज थी, मन में हुई तो शरीर में प्रकट हुई। पसीना मुझे आ रहा है, मुझे मेरे अंग मेरे काम कर रहे, कांप रहे हैं, या हार्ट बीट मेरी तेज हो रही है। ये सारे सिम्टम क्या है? ये मन के द्वेष में आने के, मन के क्रोधित होने के सिम्टम्स है, जो कि मेरे शरीर में प्रकट हो रहे हैं। तो मन से शरीर में प्रकट हुए तो मनोकायिक रोग भी हमें होते हैं। डायबिटीज को बहुत सारे लोग मानते हैं कि नॉर्मल बीमारी है, लेकिन जो डायबिटीज है वो मनोकायिक बीमारी है, यानी कि साइकोसोमेटिक डिजीज होती है। मन में विकार उत्पन्न होता, मन में चिंता होती है, तनाव होता, तो तनाव और चिंता से आपको डायबिटीज होती है। और भी ऐसे अनेकों रोग, बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, हार्ट बीट का बढ़ना, हार्ट बीट का कम होना, चिंता होना, तनाव होना, ये सारे के सारे आपके साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, जो मन उत्पन्न होकर के शरीर में उनके लक्षण प्रकट होते हैं। तो उनको भी रोकना है और मानसिक रोगों को भी रोकना है। तो इस प्रकार इन रोगों को कैसे हम रोक पाएंगे? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हमें वर्तमान में जीना है। हम क्या करते हैं? हम भविष्य में जी रहे होते हैं, या हमारे जो भूतकाल था उसकी चीजों को चिंतन कर रहे होते हैं। देखिए, भूतकाल की जो चीजें थी उनका चिंतन करके कोई लाभ नहीं होने वाला, और भविष्य की चिंता करने से आप अपने वर्तमान को समाप्त कर रहे हैं। केवल वर्तमान में जीना होता है। वर्तमान से क्या होता है कि वर्तमान से आप अपने भविष्य को बेहतर बना रहे होते हैं। वर्तमान तो बेहतर बनता है और उसके भविष्य भी बेहतर बनता है। सकारात्मक सोच उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि सकारात्मक जो सोच है हमारी, वो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे प्राणायाम, आसन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब बात आती है कि मन को कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सब चाहते हैं कि मन को कंट्रोल में करें। मन कंट्रोल में होगा तो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन होगा तो थॉट प्रोसेस पे नियंत्रण आएगा, थॉट प्रोसेस कंट्रोल में होगा तो आपका जो जितने भी सेंस ऑर्गन है उन पे आपका कंट्रोल होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे बॉडी, माइंड और आपका पूरा कंट्रोल आ जाएगा। और पूरा कंट्रोल आने से आप जो चाहेंगे, जिस प्रकार का आप अपने मन को चाहेंगे वैसा आप बना लेंगे। तो मन यदि व्यथित है, मन यदि विचलित है, मन यदि परेशान है, तो आप भी निश्चित रूप से परेशान होंगे। तो किस प्रकार से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उसमें आसनों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आसन हम करेंगे, आसन शारीरिक गतिविधियों के लिए हम करते हैं, शारीरिक स्थिरता के लिए। लेकिन जब शरीर में स्थिरता आती है तो मन में भी कहीं ना कहीं स्थिरता आती है, क्योंकि आसन का हम सीधा सीधा अन्नमय कोश से लेकर के जोड़ते हैं उसको। अन्नमय जो कोश है, अन्नमय कोश जो अन्न से जो निर्मित शरीर है, जो हमारा जो स्थूल शरीर आप देख रहे हैं, अन्नमय कोश होता है। इसका नियंत्रण या इसको सही करने के लिए आसन बहुत उपयोगी है। सभी द्वंद्वों को समाप्त करता है और शरीर को स्थिरता और एकाग्रता प्रदान करने का काम करता है। तो जब स्थिरता आती है शरीर में, तो वो स्थिरता कहीं ना कहीं मन में भी ट्रांसफर होती है आपकी। तो उसके बाद आपका आता है प्राणमय कोश, उसके बाद आता है आपका मनोमय कोश। प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश क्यों आता है? इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। हठ प्रदीपिका में कहा है, चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत्। जब प्राण चलता है तो चित्त भी चलता है और मन भी चलता है, और जैसे ही प्राण की गति को हम रोक देते हैं, वैसे मन और चित्त की गति भी स्वतः ही रुक जाती है। तो यदि आपको मन को, जब तक मन चंचल है, देखिए गीता में क्या कहा, गीता में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इस मन को नियंत्रण में करो। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जब मैं इस मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूँ, ये उतनी द्रुत गति से भाग जाता है और मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये तो हवा की तरह है, जितनी मैं इसको काबू करने की कोशिश करता हूँ उतना ही फैलता चला जा रहा है।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चित रूप से ये जो मन है आपका बहुत बलवान है और बहुत ताकतवर है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अभ्यास किसका और वैराग्य किसका? वैराग्य डिटैचमेंट, यानी कि आपकी आसक्ति जब आप समाप्त कर देते हैं, द्वेष समाप्त कर देते हैं। और जो अभ्यास है, अभ्यास यहाँ पे प्राणायाम के अभ्यास की बात की गई है कि यदि प्राण को कंट्रोल किया तो मन को कंट्रोल किया, क्योंकि प्राण और मन का उसी तरह से संबंध है जिस प्रकार से चोली दामन का संबंध होता है। जिस प्रकार से आप कोई भी सिक्का आप लेते हैं, सिक्के पे हेड और टेल होता है, तो सिक्का जब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उस पे हेड और टेल दोनों ना हो। तो हेड और टेल जब दोनों होते हैं तभी एक सिक्का कंप्लीट होता है, यानी कि नोट एक तरफ से नहीं छपा होता, दोनों तरफ से छपा होता है। तो पूरा मन एक तरफ है और प्राण एक तरफ है, तभी जाकर के वो पूर्ण होता है। मन और प्राण का आपस का एक दूसरे का इस तरह गहरा संबंध है। तो उसमें पहले प्राण का स्थान इसलिए आता है क्योंकि पहले प्राणमय कोश आता है, फिर मनोमय कोश आता है, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश आता है, जो आत्मा के सबसे निकट होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अन्नमय कोश को तो हमने आसन से सही कर लिया, स्थिरता प्राप्त कर ली। उसके बाद प्राणायाम हमें करना है, तो प्राण को कंट्रोल करना है। तो प्राण को जब हम कंट्रोल करेंगे तो प्राण को कंट्रोल करने के लिए क्या है? प्राणायाम है। प्राण प्लस आयाम, यानी कि प्राण का विस्तार करना, जीवनी शक्ति का विस्तार करना, अपने एनर्जी को, अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने का जो प्रयास है, ब्रीदिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, वो प्राणायाम है। सीधी सी बात है। तो जब प्राणायाम हम करते हैं तो प्राणायाम करने से प्राण का सीधा असर मन के ऊपर पड़ता है। जैसे मैंने कहा, चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत्। जब प्राण चलता रहेगा तो मन और चित्त भी ऐसे ही चंचल रहेंगे, और जैसे ही प्राण को हम रोक देंगे वैसे ही हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो मन को कंट्रोल में लेके आने के लिए प्राणायाम इतना उपयोगी है कि इसके बिना आप इसको रोकने की, कंसंट्रेट करने की, एकाग्र करने का प्रयास की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना प्राणायाम के। तो जैसे ही आप प्राणायाम शुरू करते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपका प्राण आपके कंट्रोल में आता है। और प्राण को क्या कहा है? सिंह और हाथी और शेर की तरह आप कहा है कि इस प्राण को कंट्रोल करने के लिए बहुत धीमे से आपको, बहुत सावधानी से प्रयास आपको करना है, किसी योग्य गुरु की देखरेख में आपको प्रयास करना है। और जब हम प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे प्राण हमारे वश में आना शुरू होता है। प्राण की जो गति होती है, श्वास और प्रश्वास जो चल रहा होता है, श्वास जो ले रहे हैं, प्रश्वास जो छोड़ रहे हैं, इनकी सामान्य गति में जब अवरोध पैदा करके हम अपने प्राण को कंट्रोल करते हैं, उसको, उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब जैसे प्राण पे कंट्रोल आएगा वैसे ही आपका मन पे भी कंट्रोल आ जाएगा। और जैसे ही मन पे कंट्रोल आपका आ जाएगा वैसे ही आपका जो विचार है, थॉट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, विचारों, अनगिनत विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो व्यापार चल रहा है, उस व्यापार को रोकने के लिए, देखिए अननेसेसरी विचार चलते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो चाहता ही नहीं नेगेटिव थॉट्स मेरे भीतर आए, लेकिन आ रहे हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं सोचता हूँ कि नेगेटिव ना सोचूं, फिर भी नेगेटिव विचार मेरे भीतर आ रहे हैं। या मैं किसी के प्रति कटुता की बात नहीं सोचना चाह रहा, फिर भी जो विचार है वो इतने हैवी हैं कि मेरे ऊपर हैवी हो रहे हैं। तो इन्हीं से चल करके अवसाद पैदा होता है, इन्हीं से डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह डेवलप होती है। तो जब आप प्राण को कंट्रोल में कर लेते हैं तो मन आपका कंट्रोल में आता है। तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल आता है कि क्या सोचना और क्या नहीं सोचना। आज सबसे बड़ा विषय ये है कि कौन सा विचार मुझे आना चाहिए, कौन सा विचार नहीं आना चाहिए। हम पूरा दिन यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे कौन सी चीजें देखते हैं, हम सारी चीजें जो भी आजकल देखेंगे, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है आजकल हम कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं? एक्टर सुशांत सिंह का जो सुसाइड है उसको हम सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। तो विचारों में भी वही आ रहा है, ने सुसाइड कर लिया, उसने कर लिया। नेगेटिव चीजों को हमारा मीडिया भी इतना, मीडिया ट्रायल जो चलती है वो इतना हवा करके दिखाता है कि हमारे मन में हमारे सौपन भी वैसे ही आते हैं हमें। यदि हम परमात्मा की स्तुति सुने, गायत्री की बात को सुने या पॉजिटिव न्यूज को सुने तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अब नेगेटिव थॉट्स को आप सुन रहे हैं, बार बार नेगेटिव न्यूज को आप सुन रहे हैं, मर्डर की खबर को सुन रहे हैं, रेप की खबर को सुन रहे हैं, कोई और चीज आपके सामने घटित हो रही है, तो आपको वो आपके जो विचार है वो मैक्सिमम वो क्रिएट होते हैं। और वो उन पे कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि प्राणायाम आप करते नहीं। यदि प्राणायाम करेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल आने से आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या तो सुनना है और मुझे क्या नहीं सुनना, क्या मेरे लिए उपयोगी है और क्या मेरे लिए उपयोगी नहीं। देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, उसको मर्डर किया गया, ये जांच का विषय वो एजेंसी करके सबको सौंप देगी, उनके घर वालों को सौंप देगी। ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय हमारी तरक्की, हमारा डेवलपमेंट, और हम इस तरह की जो सिचुएशन है हमारे भीतर ना आए
और हमें अपने लिए और देश के लिए काम करना है। तो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा ये नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा हमारी बेरोजगारी हो सकती है, राष्ट्रीय मुद्दा हमारी शिक्षा हो सकती है, राष्ट्रीय मुद्दा हमारा वुहान वायरस की रोकथाम हो सकती है, इस प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं। तो हम अपने दिमाग को किस प्रकार लेके जा रहे हैं, मन को किस प्रकार से डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते। और प्राणायाम केवल कहने की चीज नहीं है, प्राणायाम इंप्लीमेंट करने की चीज होती है। जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे, ऐसे आपने प्राणायाम किया, ऐसे आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया। इस हाथ से किया तो इस हाथ में तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पहले दिन करेंगे तो पहले दिन बहुत सारी चीजों का आपको नियंत्रण आएगा, और जिस प्रकार से 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप देंगे तो आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे, बहुत सारा परिवर्तन आप देखेंगे। लेकिन उसके लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता कभी भी, उसके लिए मीठा खाना पड़ता है। तो जब आप खाएंगे तो ही आपका मुंह मीठा होगा। जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे तो ही आपका जो प्राण है वो आपके नियंत्रण में आएगा, और प्राण के नियंत्रण में आते ही आपका मन नियंत्रण में आएगा। अब मन नियंत्रण में आ गया, थॉट कंट्रोल में आ गया, क्या सोचना है क्या नहीं, उसके बाद हमें क्या करना है। देखिए, जो मनसा वाचा कर्मणा की बात है कि मन में जो आता है वही हम वचन से कहते हैं, वही हम कर्म में करते हैं। तो जब मन में हमारे अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं और कंट्रोल्ड हैं, तो वो वैसे ही हमारे वचनों में आएंगे और वैसे ही हमारे क्रिया में आएंगे, यानी कि वैसे ही कर्म हम करेंगे। तो अच्छे कर्म करने के लिए, पॉजिटिव कर्म करने के लिए ही हमें पहले मन पे नियंत्रण करना पड़ेगा, और उसके लिए प्राणायाम की क्रिया हमें करनी पड़ेगी, आसन को हमें करना पड़ेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जी, और प्राणायाम गरिमा मैम भी आपको बताती रही हैं कि किस प्रकार से प्राणायाम करना है। आपको सारी टेक्निकल, जो आप योग के स्टूडेंट हैं, स्वामी रामदेव जी से लेकर के सबको पता है प्राणायाम कैसे होते हैं। तो प्राणायाम को टेक्निक की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, वो आप सबको अच्छे से पता होगा। इसके अलावा एक तत्व का अभ्यास आप कर सकते हैं अपने मानसिक रोगों को रोकने के लिए, मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए। एक तत्व का अभ्यास, एक तत्व क्या है? एक तत्व ईश्वर को कहा है। जब आप ईश्वर विश्वासी हो जाते हैं, जब आप सरेंडर टू गॉड हो जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आप एक ऐसे सराउंडिंग में पहुंच जाते हैं जहां पे आपके ऊपर पूरी प्रोटेक्शन लेयर होती है और सुप्रीम पावर की प्रोटेक्शन लेयर होती है। मान ले सर्वोच्च जो सत्ता है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, और जब सब कुछ समर्पण हम ईश्वर में कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो ईश्वर हमारी रक्षा करता है, ईश्वर हमें मार्गदर्शित करता है। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र में हम क्या करते हैं? गायत्री मंत्र में हम बुद्धि की ही तो मांग कर रहे हैं, बुद्धि की, कि हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। गायत्री मंत्र का सार यही है। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो जब हम सरेंडर टू गॉड हो जाते हैं, ईश्वर प्रणिधान हो जाते हैं, एक तत्व का अभ्यास हम करना शुरू करते हैं, तो हमारा जो मन है, चित्त है, वो एकाग्र हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है। तो भी हम जितने मानसिक अवसाद हैं उनसे दूर हो जाते हैं। कभी आपने देखा है को जो ईश्वर विश्वासी व्यक्ति है उसको कभी तनाव हुआ, ईश्वर विश्वासी को कभी स्ट्रेस हुआ, ईश्वर विश्वासी कभी अवसाद में आया, एंजाइटी उसको हुई? कभी नहीं देखा होगा आपने। जो एक तत्व का अभ्यास करता है, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करता है, सरेंडर टू गॉड करता है, वो भी कभी मानसिक अवसाद का रोगी नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक तत्व का अभ्यास, ओम का जप, प्रणव का जप, जो जप होता है वो आपको करना चाहिए। ओम का उच्चारण जब हम करते हैं, प्रणव की ध्वनि जब हम करते हैं, ओम चैंटिंग जब हम करते हैं, वो भी आपको एक प्राणायाम भी है वो, और सरेंडर टू गॉड भी है। तो प्रभु के नाम के साथ जब हम ऐसा काम करते हैं, प्रभु के सरेंडर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे मन को भी एकाग्र करता है। और एकाग्र पहले प्रभु में करिए, फिर आप अपने कामों में उसको कर सकते हैं। उसके अलावा चित्त प्रसादन के उपाय हैं कि बिहेवियर कैसा हो। ये बहुत अच्छी बात योग दर्शन में बताई है। बिहेवियर को भी आपने सही कर लिया तो ये मानसिक अवसाद सारे समाप्त हो जाएंगे। देखिए, चित्त और मन दोनों अंतःकरण के हिस्से हैं, तो दोनों जब परेशान होते हैं, जो अस्थिर होते हैं या अप्रसन्न होते हैं, तो हम प्रॉब्लम में होते हैं। लेकिन जैसे चित्त प्रसन्न होता है वैसे ही मन भी हमारा प्रसन्न होता है और मन एकाग्र होता है। तो इसलिए चित्त प्रसादन के उपाय हैं। किस प्रकार की भावना? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये किस प्रकार होनी चाहिए? मैत्री किसके साथ करें, करुणा किसके साथ करें, प्रसन्नता किसके साथ करें, उपेक्षा किसके साथ करें? यदि हम केवल बिहेवियर, केवल योग दर्शन के 33वें सूत्र को हम मान लें, तो हम बिहेवियर के कारण भी अपने सारे मानसिक अवसाद को दूर कर सकते हैं। और वो किस प्रकार से है? मैत्री, ये मित्रता किसके प्रति हो? जो सुखी व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, जो विचारों से संपन्न है, जो सुख साधन संसाधनों से संपन्न है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज में, जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, उनके प्रति मित्रता करने से आप में भी वैसे ही भाव आएंगे। कहते हैं ना कि इसकी संगत कैसी है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप जब संपन्न व्यक्तियों के साथ हैं, सुखी व्यक्तियों के साथ हैं, तो सुखी व्यक्तियों के साथ जब आप
दोस्ती करते हैं, उनके साथ मित्रता का भाव करते हैं, तो हम भी सुखी और संपन्न होते हैं, हमारा मन भी स्थिर होता है, एकाग्र होता है, चित्त प्रसन्न होता है। यदि हम अपने संपन्न जो लोग हैं, सुखी जो लोग हैं, उनको देख करके जलना शुरू करते हैं, उनके साथ द्वेष करना शुरू करते हैं, तो वो द्वेष कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं अस्थिर करने का काम करता है, मानसिक अवसाद पैदा करने का काम करता है। दूसरा हम करते हैं करुणा। करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? करुणा हमें करनी चाहिए जो अभाव में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, दुख में है। जो व्यक्ति इस प्रकार में है उसकी तुरंत करुणा क्या होती है? करुणा दया नहीं होती। दया से का जो एक्सट्रीम लेवल होता है, एक्सट्रीम लेवल को हम करुणा कहते हैं। माने बिना सोचे विचार के सामने वाले की मदद कर देना। अब कोई आपके सामने डूब रहा, आप उससे क्या पूछोगे? दया करोगे? अरे रे बेचारा डूब रहा है, इसको कोई बचाए, ये करे। आप बिना सोचे समझे उसको बचाना शुरू कर देंगे। आप नहीं पूछेंगे वो कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है, कौन से देश से है, कौन से संप्रदाय से है, आस्तिक है कि नास्तिक है, योग की फील्ड से है कि दूसरी फील्ड से है, वो शराब पीता है कि गांजा पीता है, वो अच्छा है कि बुरा है, आप कभी नहीं सोचते। आप केवल उसकी मदद कर देते हैं क्योंकि वो पीड़ा में है, कष्ट में, तकलीफ में, तो आप तुरंत उसको मदद करते हैं बिना सोच विचार किए, बिना किसी फायदे नुकसान के। वो करुणा होता है। जब आप करुणा करने लगते हैं तो करुणा से अभाव, पीड़ित, जो शोषित और जो वंचित लोग हैं, उनका भला होता है। राम ने क्या किया था? भगवान श्री राम ने क्या किया था? वंचित, शोषित, जो दबे कुचले, जिनका शोषण हुआ था, उनका साथ दिया था भगवान राम ने। और क्या किया था? तो आज देखिए भगवान का राम केवल करुणा के कारण, करुणा उनकी इतनी थी कि उन्होंने सब लोगों का काम किया। जहां पे जो अन्याय हो रहा था, वहां पे जो राज जीता, जो युद्ध किया, वहां पे खुद नहीं बैठे, जो जिसका राज बनता था, हक बनता था, उसी को बैठा गए। कहीं पे राज्य नहीं किया उन्होंने जीत करके भी। बाली को मारा तो उसके भाई को वहां पे सुग्रीव को बैठा दिया, उसने खुद नहीं अपने किया कि मैं यहाँ पे बैठूंगा, मैं यहाँ का भी राजा मैं हूँ। तो इस प्रकार जब हम करुणा करते हैं, जब अच्छे जो अभाव में जो लोग हैं, पीड़ा में जो लोग हैं, उनके प्रति जब हम करुणा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उनके अभाव को, पीड़ा को, कष्ट को, तकलीफ को दूर करने का काम करते हैं। और जब सबकी तकलीफ दूर हो जाएगी तो सब साधन संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद प्रसन्नता का भाव। प्रसन्नता, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो टीचर हैं, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त जो लोग हैं, उनको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। ताकि जब उनके मान सम्मान समाज में होता है, जो उनके लिए अप्रिशिएशन जो लोग होता है, तो उस अप्रिशिएशन को देख करके हमें जलना नहीं चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि ये समाज में हमें दिशा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे धार्मिक लोग ज्यादा बढ़ने चाहिए। ऐसे धार्मिक लोग तभी बढ़ेंगे जब उनकी इज्जत होगी, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव हमारा होगा। तो उनके प्रति प्रसन्नता का भाव करेंगे तो वो लोग बढ़ेंगे। करुण करेंगे अभाव के प्रति तो करुणा समाप्त हो जाएगी। मित्रता करेंगे तो इस सुखी व्यक्ति के प्रति तो सुख बढ़ जाएगा। अब है उपेक्षा, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किसके प्रति करना चाहिए? जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, जो दुष्ट है, जो पापी है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव। उसके प्रति हम मित्रता रखेंगे तो हम भी 120B में जाएंगे, धारा 120B में उसका साथ देने के चक्कर में, या वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। उससे द्वेष करेंगे तो हमें हिट कर देगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें पीड़ा पहुंचा सकता है। उसके प्रति करुणा करेंगे तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हमें जो अपराधी है ना, उससे दोस्ती करनी है, ना उससे दुश्मनी करनी है, केवल उपेक्षा, इग्नोरेंस का भाव। यदि दोस्ती करेंगे तो भी फंसेंगे, दुश्मनी करेंगे तो भी फंसेंगे। इग्नोर जब हम करते, कहेंगे इग्नोर क्यों करें? देखिए, आपको किसी पार्टी में बुलाया गया और आपको इग्नोर कर दिया गया, आपसे बात नहीं की किसी ने, तो आप क्या महसूस करेंगे कि मुझे तो उपेक्षा की गई है। तो आपका मन अप्रसन्न होगा, कहेंगे कि मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर मैं विचार करूंगा कि मेरी उपेक्षा क्यों हुई, क्यों लोग मुझसे बात नहीं करते। पुराने जमाने में आपने देखा होगा ना, जाति से डाल देना, या फिर उसका हुक्का पानी बंद कर देना, ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। यूपी में तो बहुत अब भी चलता होगा, शायद हरियाणा में भी बहुत चलता है, ये राजस्थान में बहुत चलता है कि किसी ने कोई अपराध किया, गलत काम किया है, तो सामूहिक रूप से गांव उसका हुक्का पानी बंद कर देता है। माने उससे कोई चीज लेगा भी नहीं, उसको कोई चीज देगा भी नहीं, तो उसको उपेक्षित कर दिया, इग्नोर कर दिया, ना उसके प्रति कष्ट किया, उसको पीड़ा दी, ना उसके प्रति सहानुभूति दी। तो उसको एहसास होता है कि मैंने गलत किया। तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियों तक ये होता है कि मेरे फला दादा ने, बाप ने ये किया था, तो पूरे गांव ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, मिलना जुलना बंद कर दिया, तो अलग थलग डाल दिया था। तो हम क्या करते हैं, अपराधी आज जब जमानत पे छूट के आता तो 50-100 गाड़ियों का काफिला उसको लेने के जाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी आ रहे हो, तो हम उसको क्या लगेगा, अपराधी को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, इसीलिए इतने सारे लोग मेरे साथ हैं। तो हम लोग ही अपराधी को बढ़ावा देते हैं, हम लोग ही अभाव और पीड़ा और कष्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए
करुणा किसके प्रति करनी है? अभाव के प्रति। मित्रता किसके प्रति करनी है? सुखी व्यक्ति के प्रति। और जब आप इस तरह का प्रसन्नता धार्मिक व्यक्ति के प्रति करते हैं और अपराधी के प्रति उपेक्षा का भाव करते हैं, तो भी आपका मन प्रसन्न होता है। और मन आपका जब प्रसन्न होता है, चित्त प्रसन्न होता है और मन प्रसन्न होता है, तो आपका कंसंट्रेशन बनता है और आप एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। तो भी आपके जितने मानसिक अवसाद हैं वो दूर होते हैं, समाप्त होते हैं। तो एक तत्व का अभ्यास करके, चित्त प्रसादन के उपायों का करके, वर्तमान में रह करके, और उसके बाद आसन का अभ्यास करके, प्राणायाम अभ्यास करके अपने मानसिक दूर कर सकते हैं। तो मानसिक अवसाद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल उसको आराम से दूर किया जा सकता है। केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प विकल्प करने का काम हमारा मन ही करता है। दूसरा, इच्छाएं जो है, इच्छा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, वो किससे करते हैं? मन से करते हैं। उसके लिए निष्काम कर्मयोग हमें करना चाहिए। हम काम कैसे करते हैं? फल की आसक्ति से होकर के, मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करना है, मुझे जेआरएफ करना है, मुझे नेट करना है, और बाई चांस वो नहीं होता, तो अवसाद पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो टारगेट था, मैंने जो नेट की एग्जाम की तैयारी की, वो जेआरएफ को सोच के की थी, या टॉप करने की सोच के की थी, या मैंने सोचा था कि मैं इसको यहाँ पे मैं अपने आप स्कोर करूंगा, और वो नहीं हो पाया। देखिए, कर्म करने में आपकी स्वतंत्रता है। और लोगों ने भी पेपर दिया है, और लोगों ने आपसे ज्यादा मेहनत की, तो वो आपसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे। आप अपनी मेहनत के नंबर लेके आ रहे हैं, आप दूसरे की मेहनत रोक सकते किसी को, तो दूसरे को मेहनत करने से नहीं रोक सकते। तो आपने जितना पुरुषार्थ किया, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया, उसके ऊपर आपको संतोष करना चाहिए। तो संतोषी भाव होना चाहिए। और निष्काम कर्मयोग, यानी कि केवल कर्म करना है, उसके बाद जो परिणाम आ रहा है उसमें आप सब्र रखिए। तो निष्काम कर्मयोग यानी कि फल के प्रति आसक्ति नहीं हो, फल में लिप्तता नहीं हो, और कर्म में भी लिप्तता ना हो। केवल पढ़ाई करें और चलते रहें। जो रिजल्ट आए, फेल हो तो उसको भी एंजॉय करें, नेट एंजॉय करें। अहम भी नहीं आना चाहिए कि मैंने जेआरएफ कर दिया, मैंने यूजीसी टॉप कर दिया, मैंने पहली बार में नेट कर दिया, मैंने कर दिया, या मैंने ये कर दिया। इस प्रकार का जो अहम होता है, वो मानसिक अवसाद के प्रति लेकर जाता है। क्योंकि सफलता और असफलता स्थायी नहीं है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं, और जब परमानेंट नहीं है तो टेंशन किस बात की? ना आपकी सफलता स्थायी है, ना आपकी असफलता स्थायी है। तो कोई भी जो सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। और जो टेम्परेरी आपको नहीं है, तो इस प्रकार से कुछ चीजों के माध्यम से कि आप किस प्रकार से अपने तत्व का अभ्यास करके, निष्काम कर्मयोग की बात करके, अपने चित्त प्रसादन के उपाय के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, वर्तमान में रह करके आप किस तरह से इन चीजों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को आनंद में और एकाग्रता के भाव के साथ लेके आ सकते हैं। और एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा डॉक्टर गरिमा जी का, उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का, और सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे इतने इत्मीनान से सुना और अपना कीमती समय मुझे दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए सर आपका बहुत बहुत हृदय की अंतरिम गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने अति व्यस्त समय में से पुनः एक बार हमें समय दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं, और हम साथ ही साथ अपने सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक इस ज्ञान का लाभ प्राप्त किया। और ऐसी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि सर भविष्य में भी हम आपसे ज्ञान लेते रहें और बीच बीच में आपको परेशान करते रहेंगे, क्योंकि आपने जो एक आधार बनाया हुआ है फेसबुक के द्वारा, जो आप सभी लोगों को नेट की कोचिंग दे रहे हैं, उसका ज्ञान आप दे रहे हैं सभी लोगों को। जो टॉपिक्स हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, क्रिटिकल दी हुई है लैंग्वेज में, और इतने सरल रूप में हम सब लोगों के सामने रखा, और जैसा कि प्राणायाम को इतने सरल स्वरूप में हम लोगों को समझाया। सर आपका बहुत धन्यवाद, आप इतने अतिथि से हमको समय दिया। साथ ही साथ मैं अपने सभी लोगों का, अपनी शिक्षिका बहनों का सभी का धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर शशि शुक्ला मैम, डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, डॉक्टर रुचि गुप्ता मैम, डॉक्टर राधा यादव मैम, डॉक्टर सीमा गौतम मैम, डॉक्टर अलका जायसवाल मैम, डॉक्टर अनीता मैम, आप डॉक्टर दीपशिखा मैम, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी ऊर्जा, और विशेषकर हम अपने प्राचार्य जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मार्गदर्शन में ही, उनके कुशल निर्देशन में ही इस कार्यक्रम, ये सफल कार्यक्रम हो पाया है। और इतना जो लाभ हम लोगों ने प्राप्त किया है, इस ज्ञान को प्राप्त किया है, मैम का बहुत बहुत आशीर्वाद है हम सभी लोगों पर। और इस प्रोग्राम के साथ साथ मैं साथ ही साथ अपनी टेक्निकल टीम,
मिस्टर शुभम गुप्ता, मिस्टर मोहित का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमारा सहयोग प्रदान किया है। जिन लोगों की फीडबैक फॉर्म रह गए हैं वो अभी फीडबैक लिंक दे दिया जाएगा और ग्रुप में भी डाल दिया गया है, आप लोग उसको फिल कर दें। हम अपने इस कार्यक्रम का समापन नेशनल एंथम के साथ करेंगे। सभी लोग नेशनल एंथम के लिए। जय 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 हे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी इस इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को यहीं पर समाप्त करते हैं। भविष्य में पुनः आपसे मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने फीडबैक लिंक नहीं भरी वो अपना फीडबैक लिंक भर दीजिए और 7 to 10 डेज में उनको उनके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दीजिए।